आइए आज टॉप 500 एमसीक्यूज सीरीज के डे 6 में डिस्कस करते हैं पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट यूनिट से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ओके, और ये जो एमसीक्यूज है इस क्लास में इंक्लूडेड ये सभी पोल्यूशंस एंड रिलेटेड पोल्यूटेंट्स और इनका जो हेल्थ इम्पैक्ट्स है उन्हीं में से ये एमसीक्यूज रहेगा। ठीक है, और आपको साथ साथ मिलेगा इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन हर एक क्वेश्चंस का। ठीक है, ये डे 6 है। ठीक है, ऑलरेडी हमारा 5 क्लासेस कंप्लीट हो चुका है इस एमसीक्यू सीरीज में। तो आप अगर नहीं देखे हैं क्लासेस तो प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जरूर ये वीडियोस को आप देखिए। ठीक है, ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, कहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन दैट कैन कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। तो इन चार में से कौन सा है जो कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स करता है। ठीक है, तो देखिए ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मॉग ही होगा, क्योंकि एसिड रेन, यूट्रोफिकेशंस और ओजोन, ये ओजोन डिप्लेशन, ये तीनों डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से। ये बिल्कुल ये है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, लेकिन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से रिलेटेड ये नहीं है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। एक्सप्लेनेशन से और अच्छे से आप जान लीजिए। देखिए एक्सप्लेनेशन। ओके, स्मोक इज ए टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन दैट कैन caused by the reaction of sunlight with pollutants like नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फिर वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये सब जो पॉल्यूटेंट्स है और सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्ट करके स्मोक फॉर्म होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे कहा है कि स्मोक कैन कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। स्मोक ही है जो कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। बाकी देखो एसिड रेन, यूट्रोफिकेशंस, ओजोन डिप्लेशन आर ऑल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, बट दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू एयर पोल्यूशन। ठीक है, एयर पोल्यूशन से डायरेक्ट रिलेटेड ये नहीं है, बिल्कुल ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है। ठीक है, और ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी नहीं करता। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 स्मोक। ओके, आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहा है कि स्मोक इज, बिल्कुल ये स्मोक होता क्या है। तो इस क्वेश्चन से ही हम स्मोक से रिलेटेड बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो देखो ये चार में से कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये है फॉग एंड स्मोक, जो कि इसे इसी दो फॉग एंड स्मोक इनके मिलने से ही होता है क्या, स्मोक फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बाकी ये एक बार एक्सप्लेनेशन में और अच्छे से देख लो। ठीक है, ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन। तो देखो स्मोक इज ए टाइप ऑफ इंटेंस एयर पोल्यूशन, ये एक एयर पोल्यूशन है। ठीक है, जो कि हमारा विजिबिलिटी को रिड्यूस कर देता है, हम जो ज़्यादा दूर एक्चुअली देख नहीं पाते हैं अगर ये फॉर्मेशन हो जाएगा कहीं रीजन पे तो। ठीक है, ये स्मोक जो है ये वर्ड एक्चुअली ड्राइव हुआ था अर्ली 20th सेंचुरी में। ओके, इन दो टर्म अगर मिलता है तभी जाके स्मोक बनता है। ठीक है, अब देखो ये जो है एक कॉमन टाइप है एयर पोल्यूशन का, ज़्यादातर सिटीज़ में ये देखा जाता है। ठीक है, अब देखो ये स्मोक जो है दो टाइप का है, एक तो क्लासिकल स्मोक और अनदर वन है फोटोकेमिकल स्मोक। ठीक है, तो देखो ये क्लासिकल स्मोक या तो लंदन स्मोक है क्या, ये कूल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में देखा जाता है। मतलब ये टेम्परेट रीजन में देखा जाता है जहाँ पे टेम्परेचर कम रहेगा लेकिन ह्यूमिडिटी एटमोसफियर में रहेगा। ठीक है, इस कंडीशन की वेदर में ये फॉर्मेशन होता है क्लासिकल स्मोक या तो लंदन स्मोक। और ये रिड्यूसिंग इन नेचर होता है, क्योंकि एक्चुअली एटमोसफियर में सल्फर डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर रहता है, और ये ज़्यादातर क्या है ऑक्सीडाइजिंग टाइप का ये नहीं होता है, इसीलिए ऑक्सीजन का कमी रहता है। तो दिन होते होते ये मतलब क्लियर हो जाता है इस टाइप का स्मोक। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट फोटोकेमिकल स्मोक होता है क्या है। फोटोकेमिकल स्मोक ये सनी एंड ड्राई वेदर कंडीशन में ये देखा जाता है, मतलब टेम्परेचर भी रहेगा और क्लाइमेट ड्राई रहेगा। ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर होता है, क्योंकि यहाँ पे जो कंपोनेंट्स होता है जिसके रिएक्शन में ये फोटोकेमिकल स्मोक होता है। तो देखिए ये ओजोन, ये हो गया कंपाउंड्स या तो पोल्यूटेंट कंपाउंड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, पारोक्सी पारोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट्स। ठीक है, ये सब होता है सनलाइट के प्रेजेंट में जब रिएक्शन करता है, केमिकल रिएक्शन के वजह से इनका ये फॉर्मेशन होता है। तो बिल्कुल ये हेल्थ के लिए हार्मफुल भी है। ठीक है, आई होप आपको ये स्मोक वाला समझ आ गया। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद रेस्पिरेटरी डिजीज। तो इन चार में से रेस्पिरेटरी डिजीज से जुड़े हुए ऐसा एलिमेंट कौन सा ऐसा एलिमेंट है। ठीक है, देखो सल्फर डाइऑक्साइड ये नहीं रहेगा, डायरेक्टली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं है, ओजोन भी नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा
ये पार्टिकुलेट मैटर है करेक्ट आंसर, जहाँ पे 2.5 डायमीटर वाला या तो इससे लेस डायमीटर वाला जो कि पार्टिकुलेट मैटर है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जो कि एयर में जो कि रहता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से एक्चुअली जुड़ा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। बाकी ये देखो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर ये होता क्या है। बट सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर या तो PM2.5 रेफर्स टू टीनी पार्टिकल्स, ये बहुत ही छोटा छोटा दानेदार पार्टिकल्स होता है जो कि सस्पेंडेड रहता है, भासमान टाइप में रहता है ये एटमॉस्फेयर में। और ड्रॉपलेट्स इन द एयर दैट आर 2 or 1/2 माइक्रॉन्स और लेस इन विड्थ, बहुत ही छोटा छोटा होता है ना। दिस पार्टिकल्स कैन पेनिट्रेट डीप इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कि लंग से बिल्कुल एकदम डीप से डीप में चला जाता है, ठीक है, घुस जाता है, पेनिट्रेट कर जाता है। दैट कैन कॉज वेरियस हेल्थ इश्यूज, और इनके वजह से भिन्न भिन्न हमारे शरीर में इश्यूज दिखा जाता है या तो प्रॉब्लम दिखा जाता है, इंक्लूडिंग रेस्पिरेटरी डिजीज, ये भी रेस्पिरेटरी डिजीज भी इसी के वजह से हमारे होते हैं, ठीक है। फिर देखो अस्थमा होता है, फिर है ब्रोंकाइटिस है और अदर लंग्स रिलेटेड जो कि डिजीज है आपको इसी की वजह से होगा, ठीक है। अब देखिए पार्टिकुलेट मैटर 2.5 इज considered वन ऑफ द मोस्ट हार्मफुल एयर पोल्यूटेंट्स, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल एयर पोल्यूटेंट्स है ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू रीच इन द एल्वियोलाई इन द लंग्स, लंग्स का जो फंक्शनल यूनिट है एल्वियोलाई, इनमें चला जाता है और ये एल्वियोलाई से होते हुए ब्लड स्ट्रीम में घुस जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही खतरनाक है ये। आई होप आपको 2.5 PM 2.5 समझ में आ गया, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस, और बाकी सब ये जो है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन, ये डायरेक्टली तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। देखो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एयर पोल्यूटेंट्स मेक रेन वाटर एसिडिक, तो रेन वाटर को एसिडिक करता है इन 5 में से कौन सा ऐसा एलिमेंट है। नाइट्रिक ऑक्साइड बिल्कुल ये है, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इनके वजह से भी मतलब एसिड रेन होता है ना। नाइट्रस ऑक्साइड ये नहीं है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी नहीं है, तो हमारा ए और बी आ जाएगा, ए और बी दो ऑप्शन पे है तो डी भी आएगा, ठीक है। सल्फ्यूरिक सल्फर डाइऑक्साइड, इनकी वजह से भी हमारा जो है एसिड रेन होता है। आइए ये रहा एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चंस का। देखो द एयर पोल्यूटेंट्स दैट मेक रेन वाटर एसिडिक आर प्राइमरीली सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स, तो इन दो दो जो गैसेस है इनके वजह से एसिड रेन होता है ना। तो एटमॉस्फेयर में जाता है तो ऑक्सीजन और वाटर वेपर, ठीक है, रिएक्शन करता है तो जगह सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ये सब होता है, फिर ये वाटर में डिजोल्व होके रेन ड्रॉपलेट्स के साथ गिरता है, तो ये एक्चुअली कॉजेस है जो कि एसिड रेन का, और इन्हीं की वजह से एसिड रेन होता है। these elements are released into the atmosphere through various human activities and like burning fossil fuels, है ना, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से और ट्रांसपोर्टेशन, ये सोर्सेस है इस गैसेस का, एटमॉस्फेयर में होता है इन सोर्स से। और ये रिएक्ट कर जाता है, केमिकल रिएक्शन करता है सनलाइट के प्रेजेंस में, है ना। और ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्रिएट करता है जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और ये क्या ना वाटर रेन वाटर के साथ डिजोल्व हो जाता है और ये वाटर को एसिडिक कर देता है, ठीक है। इनका पीएच का वैल्यू कम पाया जाता है तभी जाके तो एसिडिक होता है ना। एसिड रेन हैव हार्मफुल इफेक्ट टू द एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग डैमेजिंग क्रॉप्स एंड फॉरेस्ट, हार्मिंग एक्वाटिक लाइफ, है ना, ये इस तरह से इफेक्ट करता है। और ये तो नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन नहीं रखता है एसिड रेन फॉर्मेशन में, है ना, इसलिए ये नहीं आ रहा है ऑप्शन। आई होप आपको समझ आ गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, एयर क्वालिटी इंडेक्स इज रिप्रेजेंटेड इन, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो देखो ये नंबर में रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी एक्सप्लेनेशन में अच्छे से एयर क्वालिटी इंडेक्स को समझ लो, ठीक है। देखो द एयर क्वालिटी इंडेक्स इज मेजर्ड टू हाउ पोल्यूटेंट इन द एयर इज, तो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स क्यों एक्चुअली मेजर किया जाता है, पोल्यूटेंट कितना है एयर इसे नापने के लिए, ठीक है। इट इज नंबर, इट इज अ नंबर दैट रेंजेस फ्रॉम 0 to 500, ये नंबर में प्रेजेंट किया जाता है और ये 0 to 500 रेंज में आता है, और इनका 6 कैटेगरीज है इनका, ठीक है। तो देखो ये क्या क्या कैटेगरीज है। 0 to 50 एक कैटेगरी रहेगा जो कि गुड माना जाएगा एयर कंडीशन, है ना।
और इसे सिंबॉलिक किया जाता है ग्रीन से। 51 से 100 अगर है तो ये मॉडरेट कंडीशन है एयर का, येलो से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। 101 से 150 तक ये हो जाएगा अनहेल्दी एयर कंडीशन, या तो सेंसिटिव ग्रुप में आएगा ये, और ये ऑरेंज से रिप्रेजेंट किया जाता है। 150 से 200 तक अनहेल्दी रहेगा, और ये रेड से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल। ओके, 201 से 300 तक ये वेरी अनहेल्दी रहेगा, जो कि पर्पल से रिप्रेजेंट किया जाता है। और 301 से 500 तक ये हो जाएगा हैजार्डियस कंडीशन एयर का। ठीक है, एयर क्वालिटी मतलब हैजार्डियस हो गया, और ये मैरून से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये भी रिलेवेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अब इससे भी अच्छे से ध्यान रख लेना। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, बाकी आगे भी हमारा क्वेश्चन डिस्कस होते रहेगा, आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, थैंक यू।